हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी और आज हमको पढ़ना है अपना 5th चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम करेंगे क्या, थोड़ी सी थ्योरी है, बाकी न्यूमेरिकल है। बहुत इजी चैप्टर है। आप जो कुछ भी डेली करते हो मार्केट में, है ना, ट्रांजेक्शन्स कुछ करते हो, खरीदते हो या कुछ भी करते हो, बस उसी से रिलेट करके हमें इसे सॉल्व करना होगा। इसके क्वेश्चन को एक दिन की थ्योरी है और एक दिन फिर हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी पोर्शन आज का और देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। आप लोग नए हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन घबराना नहीं है उससे। आप लोग भी इसको बड़ी आसानी से समझ जाओगे। सब्जेक्ट आपका नया है, हम भी समझ रहे हैं, है ना, कि आपको जो है जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि होता क्या है, लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार ध्यान से उसको देखिए। तो क्लियर स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना कि अकाउंटिंग इक्वेशन है का। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? An accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारा? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि जो क्या शो करता है कि किसी भी बिजनेस का या किसी भी फर्म का जो एसेट्स होता है उसकी लायबिलिटी के बराबर होता है। बिजनेस में हमारे जितने भी एसेट्स हैं वो किसके बराबर होंगे? लायबिलिटी के। लायबिलिटी में आपका कैपिटल भी इंक्लूडेड होता है और एसेट्स तो आपको पता ही है क्या होता है। एसेट्स आपका क्या है? एसेट्स या प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस। जैसे अगर हम अपने एसेट्स की बात करें तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, हमारे पेरेंट्स के पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? हमारे पेरेंट्स की एसेट्स है। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी क्या होता है? हमारे बिजनेस के नाम से जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे वो हमारा शॉप हो, है ना, शॉप की बिल्डिंग अगर बिजनेस के नाम से है, बैंक अकाउंट हमारे बिजनेस के नाम से है, तो वो उसकी क्या होती है? एसेट्स होती है। ठीक है। और लायबिलिटीज़ मतलब क्या होता है? अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। यानी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं से कुछ उधार खरीदा होगा या किसी को कोई पेमेंट करना होगा, है ना, तो वो क्या होता है? लायबिलिटी। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो क्या शो करता है कि हमारे बिजनेस का एसेट्स हमारे बिजनेस की लायबिलिटी के बराबर होता है। ठीक है। तो अब देखिए इसका इक्वेशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, आपके यूनिट टेस्ट में मिल सकता है। एसेट्स, और वो क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, वो भी होता है। यहाँ पे साइलेंट है, वो शो नहीं किया जाता है। ठीक है। प्रॉफिट अगर कहीं दिया तो कैपिटल में जोड़ लो, लॉस कहीं दिया तो कैपिटल से माइनस कर लो। ठीक है। तो बस इसी फॉर्मूले पे पूरा आपका ये चैप्टर बेस्ड है। बस एक फॉर्मूला और इसी पे आपका पूरा चैप्टर, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक। तो अब देखिए इसमें होता क्या है? इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। भाई जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? जो हम लेन देन करते हैं। ठीक है। अब लेन देन का मतलब क्या? चलो ठीक है, हम अपने तरीके से लेते हैं ना। हम दो फ्रेंड लोग हैं, आप मान लो आप हो, दो फ्रेंड हो। आप दोनों रास्ते में टहलते हुए स्कूल से निकले हो, बड़ी गर्मी है, रास्ते में आपको आइसक्रीम पार्लर मिला। आप सोचते हो कि चलो एक एक आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है। अब आप आइसक्रीम पार्लर में घुसे, आइसक्रीम पार्लर में आप घुसे और आपने आइसक्रीम खाई। पैसा आपके पास नहीं है, मान लो पैसा नहीं है। आपका फ्रेंड सोच रहा है कि तुम्हारे पास है, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे फ्रेंड के पास है। दोनों के पास पैसे नहीं है। दुकान वाला आपको पहचानता है। ठीक। तो अब क्या हुआ कि भाई आइसक्रीम तो आपने खा ली लेकिन पैसा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि कल आके दे देंगे अंकल पैसा। ठीक है। उसने बोला ठीक है जाओ। ठीक। तो अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन मिल गया, दो लोग इन्वॉल्व हुए, एक तो आइसक्रीम पार्लर वाला और एक आप। ठीक। दो लोग इन्वॉल्व हुए, वो ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है। उसने आपको कुछ दिया था। क्या दिया था? आपने क्या खाया? आइसक्रीम खाया। वो आइसक्रीम उसकी क्या है? एसेट्स है। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी है, उसी को तो बेच रहा है, वो उसी से तो पैसा कमाएगा। वो उसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टी, मतलब एसेट्स। ठीक।
आपने पैसा नहीं दिया, लेकिन कल अंकल टोकेंगे अगर पैसा नहीं दोगे, तो वो आपकी क्या है, लायबिलिटी है। लेकिन हमें ट्रांजैक्शन लिखना किसके लिए है, सिर्फ बिजनेस के लिए, मतलब अंकल के लिए लिखना है। तो अंकल ने एसेट्स दिया, आपने पैसा नहीं दिया, है ना, ठीक। तो अब एक एसेट्स और आपकी लायबिलिटी, अब इसको अंकल की तरफ लेके जाते हैं कि सिर्फ अंकल का एसेट्स हो जाए और अंकल की लायबिलिटी हो जाए, ठीक है। अब जैसे आपने अंकल से खरीदा और खाया, पैसा नहीं दिया, उधार कर दिया, ऐसे अंकल भी तो करते होंगे। अगर पैसा उनके पास कम है तो वो क्या करेंगे, खरीद के तो लाएंगे जहाँ से वो आइसक्रीम लेके आते हैं, ठीक है, एजेंसी से बेचने के लिए। कभी उनके पास पैसा कम था मान लो, तो वो आइसक्रीम लेके आए और उससे जहाँ से खरीदा उन्होंने बोल दिया कि पैसा मैं आपको बाद में दूंगा। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार में जो ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक। अब इसका इफेक्ट देखो क्या है, ठीक है। अंकल ने खरीदा क्या, आइसक्रीम, वो उनकी प्रॉपर्टी हो गई, खरीद लिया, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक, बिजनेस की उनके प्रॉपर्टी। पैसा उन्होंने नहीं दिया जहाँ से खरीदा था, वो उनकी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, वो क्या हो गई, उनकी लायबिलिटी। तो इसी पे बेस्ड है, एसेट्स पे और लायबिलिटी। अब देखो एसेट्स और लायबिलिटी बराबर होगी यहाँ पे, जितने का एसेट्स उन्होंने उधार में खरीदा, जितने की आइसक्रीम उन्होंने उधार में खरीदी, उतना ही वो पैसा बाकी है। मान लो अगर 5000 रुपीज़ का आइसक्रीम उन्होंने क्रेडिट में खरीदा, ठीक है, आइसक्रीम खरीदा, तो 5000 रुपीज़ ही क्रेडिट हुआ, क्रेडिट मतलब उधार हुआ, ठीक है। जितने का खरीदा उतने का ही तो उधार करेंगे वो। तो क्या हुआ, एसेट्स क्या है, किसके बराबर है, लायबिलिटी के बराबर है, यही हमको इसमें शो करना है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट होता है, ये तो हो गया आपका मान लो एसेट्स और ये हो गया आपका लायबिलिटी, क्या हो गया, एसेट्स और लायबिलिटी। अब इसका इफेक्ट होता है दो, एक तो होता है, ठीक है, कि वो सिर्फ दो जो है अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम, सिर्फ दो आइटम को अफेक्ट करेगा, एक एसेट्स एक लायबिलिटी। और दूसरा होता है कि वो मोर देन टू आइटम्स को अफेक्ट करेगा, मोर देन टू आइटम्स। कैसे, जैसे मान लो दो एसेट्स में कोई आइटम होगा, एक लायबिलिटी में, या एक एसेट्स में होगा, दो लायबिलिटी में होगा कोई आइटम जिस पे अफेक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे किस पे है, सिर्फ दो आइटम्स पे अफेक्ट पड़ा, एक तो आइसक्रीम जिसको स्टॉक बोलेंगे, उनके लिए क्या होगा, स्टॉक, जो चीज़ हम बेचने के लिए रखते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो चीज़ें जो हमारे पास एसेट्स होता है बेचने के लिए, वो क्या होता है, हमारा स्टॉक होता है। तो स्टॉक पे हमारे इफेक्ट पड़ा क्योंकि खरीदा तो बढ़ा। दूसरा किस पे पड़ा, लायबिलिटी पे, जिसको हम क्रेडिट में उधार खरीदा ना अंकल ने, तो वो क्या हो गया, क्रेडिटर, जिससे उधार उन्होंने खरीदा वो कौन है, क्रेडिटर। तो दो जगह इफेक्ट पड़ा, एक स्टॉक पे और दूसरा किस पे इफेक्ट पड़ा, क्रेडिटर पे। तो ये दो आइटम्स पे इफेक्ट है। अब इन दो आइटम्स पे जो इफेक्ट है वो क्या क्या होता है, देखिए उसका भी कंडीशन है कि क्या इफेक्ट होता है, ठीक। या तो क्या होगा कि एसेट्स बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगी, एसेट्स घटेगा लायबिलिटी भी घटेगी, एसेट्स बढ़ेगा लायबिलिटी घटेगी, एसेट्स घटेगा लायबिलिटी बढ़ेगी, या फिर एसेट्स बढ़ेगा लायबिलिटी घटेगी। कंफ्यूज हो गया ना, चलो एक एक पॉइंट देखते हैं हम। सबसे पहला दिया है इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये क्या है, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अपोजिट साइड। दो साइड होता है, एक आपका साइड ये है और एक ये, मैथ में पढ़ा था ना, ये आपका कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सा है, राइट हैंड साइड है ना। LHS RHS मतलब है नहीं, LHS RHS नहीं करना है हमको, लेकिन दो साइड हुआ ये हम बता रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब इन दोनों में इफेक्ट क्या हुआ, एक पहला जो दिया था, ट्रांजैक्शन जब दो आइटम्स को अफेक्ट करता है तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी। मतलब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होगा जिससे एसेट्स भी बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, एसेट्स भी बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगा। तो अंकल जी आइसक्रीम वाले हैं ना, उन्हीं पे एग्जांपल हम लेते हैं, सेम एग्जांपल। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ, पहला इफेक्ट क्या है कि एसेट्स बढ़ रहा लायबिलिटी बढ़ रही। अंकल ने क्या किया, अब अंकल की जगह खुद रख लो कि तुम्हारी दुकान है, ठीक। तो तुम्हारी दुकान है, तुमने क्या किया, कहीं से जहां से भी आप आइसक्रीम खरीद के लाते हो होलसेल में बेचने के लिए, वहां पे उधार करे, तो आइसक्रीम लाए, वो आपका क्या है, स्टॉक। तो आपका क्या हुआ, स्टॉक क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है। खरीदोगे तो क्या होगा, बढ़ेगा ना। मान लो अगर आपके पास 10 पैकेट है और आपने 20 पैकेट और खरीद लिया तो आपके पास कितना हो जाएगा, 30 पैकेट हो जाएगा। तो एसेट्स आपका क्या हुआ, बढ़ा। अच्छा, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, जिनसे उधार खरीद के हम लाए हैं ना बेचने के लिए, वो हमारे कौन है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर भी बढ़ा। कैसे भाई, अभी तक तो हम उनका पैसा बाकी नहीं थे, तो अगर उन्होंने रजिस्टर मेंटेन किया होगा तो हमारे नाम में कितना लिखा होगा, 0, एक भी पैसा नहीं बाकी। अब 5,000 रुपए का उधार खरीद लाए तो 5,000 रुपए हम बाकी हो गए ना। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा लायबिलिटी हमारी, 5,000 रुपए हमें देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी भी क्या हो रही है, क्रेडिटर क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर एरो ऊपर की तरफ बनाया तो इंक्रीज और नीचे की तरफ बनाया तो क्या है, वो डिक्रीज। दोनों इंक्रीज हो रहा है। अब देखो, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स। हम गए 2 दिन के बाद, जहां से होलसेल में खरीदा था वहां पे हमने 1,000 रुपए पेमेंट कर दिया। क्या किया, 1,000 रुपए दे दिया। तो अब हम उसका कितना पैसा बाकी है, 5,000 रुपए बाकी थे, 1,000 रुपए हमने दे दिया तो 4,000 बाकी हैं। चलो भाई, क्रेडिटर से क्या हुआ, 1,000 रुपए कम हो गया, तो ये क्या हुआ, क्रेडिटर हमारा डिक्रीज हुआ। भाई दोगे क्या तुम, पैसा ही तो दोगे। तो कैश भी तो आपकी प्रॉपर्टी है, कैश क्या हुआ, कम हुआ, तो एसेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, मतलब एसेट्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक, तो एक ट्रांजैक्शन ऐसा जब हम उधार में खरीदे तो एसेट्स भी बढ़ा, लायबिलिटी भी बढ़ी। दूसरा ट्रांजैक्शन जब हमने उस लायबिलिटी का पेमेंट किया तो एसेट्स भी हमारा कम हुआ क्योंकि पैसा दिया, और लायबिलिटी कम हुई क्योंकि अब उतना नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। एसेट्स भी बढ़ रहा हो और क्या हो रहा हो, कैपिटल भी क्या हो रहा हो, पार्टनर का बढ़ रहा हो। कैपिटल भी इसी साइड होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन सोचो जिससे एसेट्स भी बढ़े और कैपिटल भी बढ़े। मान लो आपने 10,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, तो कैश आपने 10,000 दिया, तो कैश आपके पास 10,000 है, साथ में कैपिटल उसी को बोलते हैं जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, 10,000। मान लो कुछ दिन के बाद आपने 10,000 रुपए और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और पैसा लगा दिया, तो जब आप पैसा बिजनेस में लगाओगे तो कैश और इधर हमने लिख लिया कैपिटल। ठीक, ये आपका एसेट साइड में होगा और ये किस साइड में होगा, लायबिलिटी साइड में होगा। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पे एसेट आपका बढ़ा, 10,000 था, तो उस टाइम पे आपका कैपिटल भी 10,000 था। आपने कुछ दिन के बाद 10,000 रुपए और बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल होता है, नहीं होता, बढ़ा नहीं बढ़ा, 10,000 कैश में बढ़ा और 10,000 रुपए कैपिटल में बढ़ा। तो एक ट्रांजैक्शन ये हो गया, व्हेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा और पैसा लगाएंगे बिजनेस में तो हमारा एसेट्स भी बढ़ेगा, साथ में ऑनर का कैपिटल भी बढ़ जाएगा। और फिर क्या है, डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट। अब कितना था हमारे पास, 20 हजार रुपए थे। 2 महीने के बाद हमको जरूरत पड़ी 5,000 रुपए की, बहुत जरूरी था, हमारे बिजनेस में पैसा था, हमने अपने पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए निकाल लिया, पर्सनल, घर के लिए, घर का किराया देना था, बिजली का बिल भरना था, कुछ खरीदना था घर के लिए, हमने पैसा निकाल लिया। तो पैसा निकाला, कैश क्या हो गया, कम हो गया। 20,000 रुपए था बिजनेस में, 5,000 रुपए निकाल लाए तो बचा कितना, 15,000 रुपए। तो 5,000 यहाँ से माइनस हो गया। और जब भी कोई हम पर्सनल यूज के लिए पैसा लेते हैं तो वो हमारे कैपिटल को रिड्यूस करता है, क्योंकि जो पैसा लगाया था उसी में से तो लेंगे, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 5,000 रुपए किससे माइनस हो गया, कैपिटल से। 15,000 यहाँ बचा, 15,000 यहाँ बचा, क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑनर कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट। क्लियर है, ये हमारा कौन सा है, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स, जब सिर्फ 2 आइटम को अफेक्ट करता है। और उसका पहला पार्ट ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अपोजिट साइड, मतलब एक कोई आइटम एसेट साइड का और दूसरा कोई आइटम लायबिलिटी साइड का। ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड का, दूसरा राइट हैंड साइड का कोई आइटम होगा। अब देखो अगला क्या है, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम साइड का होगा, एसेट्स का है तो एसेट्स पे ही इफेक्ट पड़ेगा, लायबिलिटी का है तो लायबिलिटी में ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा।
मतलब अगर एक एसेट्स बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, ठीक, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। लायबिलिटी साइड में भी सेम यही होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं उसमें क्या है, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट, मतलब एक एसेट्स घटा और दूसरा एसेट्स बढ़ गया। अब अंकल जी ने जो आइसक्रीम खरीदा था ना 5000 का उधार में, तो 5000 का खरीदा, पूरा 5000 में खरीदा। अब मान लो कि बाद में गए 2000 रुपए का और आइसक्रीम खरीदा, लेकिन इस बार क्या किया, पैसा दे दिया। तो आइसक्रीम खरीदा बेचने के लिए वो क्या है, स्टॉक है। क्या है वो, स्टॉक है, ठीक। तो स्टॉक क्या हुआ, बढ़ा। स्टॉक क्या हुआ, बढ़ा। आइसक्रीम खरीदा, लेकिन पैसा अगर हमने दे दिया तो कैश हमारा क्या हुआ, घट गया। और ये दोनों क्या होते हैं, एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। स्टॉक भी एसेट्स होता है और कैश भी क्या होता है, एसेट्स। तो ये हो गया ना सेम साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये मिट गया अफेक्टिंग, ठीक, अपोजिट। और दूसरा क्या है, डिक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, मतलब एक लायबिलिटी क्या हो रही हो, घट रही हो, और दूसरी लायबिलिटी क्या हो रही हो, बढ़ रही हो। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जिसमें एक लायबिलिटी घटे और दूसरी लायबिलिटी बढ़ जाए। कोई याद करिए कि कोई ऐसी लायबिलिटी हो। तो एक लायबिलिटी है, वो एक लायबिलिटी क्या है कि जैसे जो क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर उधार में हमने जिससे खरीदा था, हम इसको एक इंस्ट्रूमेंट रिटर्न में होता है जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें स्पेसिफाइड डेट होता है कि इस डेट में हम पेमेंट करेंगे। हमने क्या किया कि पैसा तो उधार करके चले आए, लेकिन हमने कुछ दिन के बाद क्या किया, उनको रिटर्न में दे दिया कि मैं आपका पैसा 1 महीने के बाद दूंगा। तो जितने के लिए मैंने रिटर्न में एक्सेप्टेंस दे दिया, उतना पैसा क्रेडिटर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बिल्स पेबल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक लायबिलिटी घटी, दूसरी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़। पेबल वर्ड क्या है कि पैसा देना है, तो क्रेडिटर कम हुआ लेकिन बिल्स पेबल क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। ये हो गया एक एग्जांपल। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स, ठीक। एक तो हमने बताया था कि जब सिर्फ 2 आइटम्स को अफेक्ट करेगा, और दूसरा क्या होता है, मोर देन 2 आइटम्स, मतलब 2 आइटम से ज्यादा पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन कैसा होगा, हम आपको सिर्फ एक एक एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि कंफ्यूज ना हो। एक एग्जांपल देख लिया तो बाकी हम आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा हो जिसमें 2 से ज्यादा आइटम अफेक्टेड हो जाएं, ठीक। तो एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5000 कॉस्टिंग ₹3000। ये लो एक एग्जांपल बन गया कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स हमने किस में सेल किया, कैश में। 5000 रुपए में बेचा, कॉस्ट कितना था, 3000 रुपीज, ठीक। ये एग्जांपल। अब कैसे ये 2 से ज्यादा आइटम पे इफेक्ट करेगा, देखो आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, बेचा, तो स्टॉक से माइनस होगा। कितना माइनस होगा, 5000 माइनस होगा कि 3000। आपको लगेगा कि 5000 माइनस होगा क्योंकि बेस तो 5000 का रहे, लेकिन कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी एसेट्स जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो जब एसेट्स में से उसी एसेट्स की वैल्यू को माइनस करना होगा ना, तो कॉस्ट को ही माइनस किया जाएगा। तो यहां से तो माइनस हुआ 3000, लेकिन हमको कैश कितना मिला, पैसा कितना मिला, 5000, तो 5000 प्लस हुआ। अब इसका इफेक्ट देखिए क्या हुआ भाई, 3000 रुपए का सामान 5000 रुपए में बेचा तो 2000 रुपए का हमारा फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा।
तो 2000 का फायदा हुआ तो क्या होगा, अभी हमने इसको बताया था तो क्या कहा था कि अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में जोड़ेंगे, लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे। तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ये कैपिटल में हो जाएगा प्लस, कितना प्लस होगा, जितना प्रॉफिट हुआ। अब देखो यहाँ पे मोर देन 2 आइटम्स है, नहीं है, एक आइटम स्टॉक हो गया, दूसरा कैश हो गया, तीसरा कैपिटल हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब अब इसको हमें प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगा वो हमें प्रिपेयर करना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा नहीं, ड्यूलेटिव प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डबल है ना, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके 2 एस्पेक्ट होंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें करना है, ठीक, डबल एंट्री सिस्टम पे। अब यहाँ पे रूल हमने नहीं पढ़ा, रूल है इसके बाद के चैप्टर में, तो बिना रूल के भी हम इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये देखना है, ठीक, कि क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, ये कॉमन सेंस की बात है, वो तो आप आसानी से समझ जाओगे कि क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स में मान लो हमने कह दिया आपसे कि आपने बुक्स परचेज की, तो आपके पास क्या बढ़ा और क्या घटा वो आपको पता है। क्या बढ़ा भाई, बुक्स नहीं थी, बुक्स खरीदे तो बुक्स बढ़ा, पैसा हमने दिया तो पैसा क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या बढ़ा और क्या घटा, बस इतना हमको ध्यान देना है और ये चैप्टर बस इतने पे हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा रूल याद करने की जरूरत नहीं कि बस हमको उसका फॉर्मूला याद हो, उसके फॉर्मेट याद हो, कब प्लस होता है कब माइनस होता है ना, बस आप कॉमन सेंस यूज़ करना, जो आप रोज करते हो बस उसी के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखेंगे कि कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं और क्वेश्चंस उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक